आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिंगम इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों की टीम को चिंगम में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया। दुनिया में 3 करोड़ 71 लाख 10 हजार से ज्यादा संक्रमित केस, 10 लाख 72 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत, 81 लाख 41 हजार 274 एक्टिव केस। अमेरिका में 78 लाख 94 हजार 478 संक्रमित केस, 2 लाख 18 हजार 648 मरीजों की मौत, 26 लाख 11 हजार 530 एक्टिव केस। ब्राजील में 50 लाख 57 हजार से ज्यादा संक्रमित केस, 1 लाख 49 हजार 692 मरीजों की मौत, 4 लाख 73 हजार 903 एक्टिव केस। देश में 73,220 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में 82,292 मरीज रिकवर, एक दिन में 929 मरीजों की मौत। देश में 69,77,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 8,82,997 एक्टिव केस, 1,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा नए केस, 15 लाख के पार कुल संक्रमित केस, 2,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 302 कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 5,000 से ज्यादा नए केस, 7,44,000 से ज्यादा संक्रमित, 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 6,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। कर्नाटक में 10,913 नए कोरोना केस, 6,90,269 कुल संक्रमित, 1,18,851 एक्टिव कोरोना केस, एक दिन में 114 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 6,44,128 कुल संक्रमित केस, 44,197 एक्टिव केस, 10,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 4,30,666 कुल संक्रमित केस, 41,287 एक्टिव केस, एक दिन में 48 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में 2,860 नए कोरोना केस, 3,03,000 से ज्यादा कुल संक्रमित, 21,955 एक्टिव केस, एक दिन में 39 मरीजों की मौत। राजस्थान में 2,180 नए कोरोना केस, 1,54,785 कुल संक्रमित, 21,398 एक्टिव कोरोना के केस, एक दिन में 16 मरीजों की मौत। हरियाणा में 1,250 नए कोरोना केस, 1,39,932 कुल संक्रमित, 10,830 एक्टिव केस, एक दिन में 14 मरीजों की मौत। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी के बीच बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। बीजेपी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव लड़ेगा। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पैनल तैयार करके केंद्रीय आलाकमान की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को मिले 18 उम्मीदवारों के आवेदन, उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद हाईकमान को नाम भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोहाना में बड़ौदा उपचुनाव के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी कार्यालय का एसपी ने सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर जायजा लिया और पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा कि अवैध तरीके से सवारियों को ले जा रहे वाहनों पर नकेल कसी जाएगी। बैठक में दोनों जिलों के एडीसी, रोडवेज महाप्रबंधक और ट्रैफिक मैनेजर भी मौजूद रहे। परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर रोडवेज विभाग की जान है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने टोल टैक्स बूथ पर टीमें नियुक्त करने की योजना बनाई है। टीम में हरियाणा रोडवेज और आरटीओ विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल पहुंचकर किसानों के समर्थन की बात कही। बीजेपी और जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चौथा कानून चाहते हैं, जिसमें एमएसपी किसानों की फसल के लिए निर्धारित की जाए। बीजेपी की धन्यवाद रैली को लेकर हुड्डा ने कहा कि किसानों को क्या मिल गया, जिससे दिखाने के लिए बीजेपी रैली कर रही है। किसानों को एमएसपी तो मिल नहीं रही है और क्या मिलेगा। जेजेपी पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि चुनावों के वक्त वोट किसी के नाम पर मांगे और सपोर्ट किसी और को दिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा, तैयारियां पूरी है, जल्द उम्मीदवार का नाम तय होगा। सिरसा के अनाज मंडी में धान खरीद के लिए 2 किसानों की टोकन कटी, लेकिन उनकी फसल की बोली समय पर नहीं हुई। आड़ती भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद टोकन नहीं मिलने से परेशान है। किसानों का कहना है कि फसल का सही भाव नहीं मिल रहा, पूरी फसल की बोली भी नहीं हो रही, फसल पर लागत मूल्य बढ़ गया है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फतेहाबाद में किसानों ने धान की सही खरीद न होने के चलते चंडीगढ़ फतेहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि अफसर अपनी मनमानी के चलते किसानों को परेशान कर रहे हैं।
किसानों का कहना है कि जिन किसानों की ढेरी बिक चुकी है उन्हें बारदाना मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। जिन किसानों की ढेरी बिकने अभी बाकी है, अफसर उसे नमी का बहाना बनाकर छोड़ देते हैं। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम के बाहर किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने किसानों के धरने का समर्थन किया। किसानों का धरना प्रदर्शन स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल से किसानों को परेशानी हो रही है। रोहतक में अनाज मंडी आढ़तियों के प्रधान ने कहा कि पोर्टल के काम न करने से किसानों की पेमेंट लेट हो रही है। अधिकारियों को भी इस बारे में बताया गया। कुरुक्षेत्र में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव ने शाहबाद, बाबैन, लाडवा, पिपली, थानेसर, बिहोवा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। गेट पास प्रक्रिया को चेक किया और धान में नमी की मात्रा से जांचा। पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रधान ने कहा कि धान के सीजन में सभी मंडियों में फसल खरीद का काम सही ढंग से चल रहा है। इस सीजन में व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को तवज्जो दी जा रही है। गोहाना में किसान धन्यवाद रैली हुई, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सोनीपत सांसद रमेश कौशिक समेत कई नेताओं ने शिरकत की। गोहाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ढाई रुपए के चेक बांटे, बीजेपी ने 500 रुपए के चेक दिए। कृषि कानून को लेकर धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर झूठ बोला। आज भी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। उधर नए कृषि कानून किसानों को स्वतंत्रता मिली है। आज किसान अपनी फसल अपने खेत से लेकर दूसरे राज्यों में आसानी से बेच सकता है। कोई मार्केट फीस देने की जरूरत नहीं है। उधर भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 3 नवंबर को किसानों की चक्काजाम की चेतावनी पर कहा कि कांग्रेस और चीन मिलकर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। जेपी दलाल ने कहा पत्थरबाजी और गोलीबारी सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहे। फसल खरीद को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि अब हर रोज 2 गुना किसानों की फसल खरीदी जाएगी और किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी। कृषि कानून के पक्ष में भिवानी में किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली को रवाना किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों को फसल बेचने में नहीं आएगी कोई परेशानी, एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसानों की फसलों का एक एक दाना। फसल खरीद में तेजी को लेकर सीएम और कृषि मंत्री से करेंगे बात। धर्मवीर सिंह ने कहा कि पिछले 1 महीने से राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बाजरे की फसल हरियाणा में बेचने के लिए आ रही है। गांव में किसानों से पहले पहुंच रहे बाजरे के ट्रक। बीजेपी ने हांसी में ट्रैक्टर रैली की। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने रैली में शिरकत की। नई सब्जी से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद ट्रैक्टर पर बैठकर रैली की अगुवाई की। उधर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, हांसी के विधायक सहित कई हलकों में विधायक भी रैली में मौजूद रहे। सभी नेताओं ने ट्रैक्टर चलाया और किसानों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि ये कृषि बिल उनके हित में है। सिरसा में डीसी ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। किसानों की समस्याओं को सुनकर जल्द दूर करने का भरोसा दिया और फसल खरीद कार्यों का जायजा लिया। किसानों ने ऑनलाइन टोकन प्रणाली को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में भी डीसी को बताया। डीसी ने शौचालय का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। मार्केट कमेटी सचिव को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अम्बाला में कमिश्नर, डीसी और एसडीएम ने मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याएं जाने। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया तो कुछ के लिए किसानों को आश्वस्त किया गया। किसानों का कहना है कि धान का उठान नहीं हो रहा। डीसी के सामने समस्या रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि पैसे कैसे मिलेंगे। करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत गेहूं की सीधी बिजाई के लिए कृषि विभाग ने किसानों को 15 हैप्पी सीडर मशीनें उपलब्ध करवाई। डीसी ने मशीनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर खंड के लिए 2-2 मशीनें रहेंगी। कृषि अधिकारी किसानों से संपर्क कर निःशुल्क मशीनें उपलब्ध कराएंगे। इस सुविधा से किसान गेहूं की सीधी बिजाई करने में सक्षम होंगे। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि कोरोना को लेकर जनता को जागरूक करने का आंदोलन छेड़ना है। पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रतिष्ठित समाज सेवियों को अभियान से जोड़ेंगे। उधर कटारिया ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस और उसके मित्र दल हाय तौबा मचा रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ जहरीला अभियान चलाया, वैसे वैसे वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा। कटारिया ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। कांग्रेस ने झूठ बोलो अभियान चलाया है, उसका पर्दाफाश करने का समय है। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर एमएसपी पर खरीद होती है, जो कि जारी रहेगी। उधर प्रतला से विधायक नयनपाल रावत ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। बड़ौदा का वोटर किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कैथल पहुंचे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय किसान, मजदूर, फैक्ट्री वाला का कमरे वर्ग सबका बुरा हाल है। ये ठगों का गिरोह है जो लोगों को लूट रहा है।
कृषि कानून पर बोलते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि कानून ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश की व्यवस्था का बुरा हाल है। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अगर किसान तंग है तो पूरा देश तंग है। दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि जो चौधरी देवीलाल को दादा मानते थे वो अब गौतम को दादा कहते हैं और गौतम भी उनको छोड़कर भाग गए। प्रशासनिक सचिवों से मिलने में विधायकों को अब दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासनिक सचिव मंगलवार और बुधवार को विधायकों से मिला करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को लिखित आदेश जारी किया है, जिनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने आदेश में प्रशासनिक सचिवों को ऑफिस में रहना अनिवार्य बताया है। कहा गया है कि इस दौरान दूसरी मीटिंग न करें। झज्जर में 10 अक्टूबर से ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 साल तक की उम्र के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। उधर यमुनानगर में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस बाल महोत्सव 3 लाख के करीब छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। इस साल राज्य बाल कल्याण परिषद ने जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं न कराकर प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव प्रतियोगिता कराने का फैसला लिया है। 10 नवंबर तक ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होंगी। विश्व डाकघर दिवस पर रेवाड़ी में डिजिटल तकनीक से जुड़े डाकघर। अब डाकघरों में मिलेगी बिजली बिल भरने और पोस्ट पेमेंट बैंक दरें 10,000 रुपए तक की नकदी निकालने की सुविधा। टोहाना में प्रदेश के सबसे पहले मोदी खाना यानी सस्ती दवा की दुकान का शुभारंभ हुआ। गुरु नानक देव जी के आदर्श से प्रेरणा लेकर हुई सस्ती दवा की दुकानों को शुरू किया गया। इससे पहले पंजाब में इस तरह की दुकानें हैं। एसडीएम ने मोदी खाने का निरीक्षण किया। कहा कि इस क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। सस्ती दवा की सुविधा सभी को उपलब्ध हो पाएगी। नीसा से संबंधित फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अम्बाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी कि सरकार अगर निजी स्कूलों की मांगे नहीं मानेगी तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। स्कूल एसोसिएशन ने ऐसे स्कूलों को भी चेतावनी दी जो बच्चों से बसें न चलने के दौरान भी पैसे मांग रहे हैं। एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के टीचर्स को कोरोना टेस्ट की फीस लेने के फैसले को भी वापस लेने की मांग सरकार से की। उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9 से 12 तक का सिलेबस 30% तक कम करने के फैसले का यमुनानगर में अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई बाधित हुई थी, ऐसे में बच्चों पर दबाव कम होगा। अम्बाला छावनी में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2 से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भी गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नीति आयोग ने जारी की देश के सभी जिलों की प्रगति की रिपोर्ट। मेवात जिले की रैंक में हुआ सुधार। नई सूची में मेवात जिले को मिली 112वीं रैंक। पिछले साल 44वें पायदान पर था मेवात। उधर टोहाना में फ्रूट सब्जी रेडी चालकों के लिए नगर परिषद ने लोन सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत लाइसेंस धारक रेडी चालक आसान किस्तों और कम ब्याज दरों पर जरूरतों के लिए 10,000 रुपए लोन ले सकता है। पहलवान बजरंग पूनिया 25 नवंबर को शादी करेंगे। महावीर फोगाट की बेटी संगीता फोगाट से बजरंग पूनिया की शादी होगी। बजरंग के परिवार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। नूंह में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस की टीम ने 204 किलो 100 ग्राम गांजा, पत्ती और कंटेनर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलवल में सीएम फ्लाइंग स्वास्थ्य विभाग और गुप्तचर विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रही महिला डॉक्टर को पकड़ा। क्लिनिक से बरामद हुई दवाइयों को सील कर दिया गया। उधर सोहना पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का दूसरा साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपी ने 1 महीने पहले अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसको लेकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। उधर फरीदाबाद में अवैध तरीके से लाई जा रही शराब की गाड़ी को पुलिस ने काबू किया। कैंटर से लगभग 900 पेटियां देसी शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने गाड़ी चालक को भी गिरफ्तार किया। पानीपत तहसील कैंप में लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से फाइल चार्ज के नाम पर रुपए लेकर ठग फरार हो गया। पीड़ितों ने शिकायत पुलिस को दी। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि उनके पास फोन आया था कि 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। लोग उनके बहकावे में आ गए और लोन पास करवाने के लिए तैयार हो गए। उधर पलवल में झगड़े की रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कुछ साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में सेक्टर 40 क्राइम यूनिट ने 10,000 का इनामी बदमाश पकड़ा। बदमाश हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है और पिछले 15 साल से सक्रिय था। उधर आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। नामों को बदलकर वो रहता था। 2013 से मोस्ट वांटेड अपराधी था। दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम देता था। पुलिस को उसे ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
सोनीपत के विवेकानंद चौक पर मजनू की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ नर्स एक मजनू की जमकर पिटाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी मंचला बार बार नर्स के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद नर्स ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। उधर फरीदाबाद में प्याली चौक पर मौजूद मारुति कार की शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों कार जलकर खाक हो गई। शोरूम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं शोरूम में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। उधर रेवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में स्कूटी पर सवार बुआ और भतीजे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में लाडवा रोड पर दो दोस्तों के बीच आपसी कहासुनी में झगड़ा हो गया, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। जबकि दादरी में क्रिश्चियन जोन एसोसिएशन प्रधान और ठेकेदारों के बीच चल रही मीटिंग में पहाड़ में काम करने की एवज में 10 करोड़ फिरौती मांगने वाले आरोपियों ने फायरिंग कर दी। ठेकेदार को गोली लग गई। हादसे में लूटपाट करके व्यापारी को कार के अंदर जिंदा जला देने की वारदात ने सनसनी फैला रखी थी, लेकिन ये वारदात पूरी तरह से फर्जी निकली। व्यापारी जिंदा है और उसने खुद ही पूरी साजिश रची थी। एसपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी के जिंदा होने की खबर सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। जींद में नगर परिषद में सियासी खींचतान जारी है। नगर परिषद प्रधान विरोधी पार्षदों ने प्रधान और सरकार के इशारे पर जानबूझकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई में देरी के आरोप लगाए। उधर 13 पार्षदों ने मीटिंग कर कहा कि पार्षद ने जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी जांच हो चुकी है और जिला नगर आयुक्त उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट निदेशक को भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई। एनजीटी और प्रदूषण विभाग के नियमों की दरकिनार करते हुए एक बार फिर से माइनिंग माफिया ने यमुना की प्राकृतिक जलधारा को बदलने की कोशिश की। यमुना के बीचों बीच अस्थायी बांध बनाया गया। विभाग ने मामले को लेकर माइनिंग कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पिछले साल इस तरह के 12 केस दर्ज करवाए गए थे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यमुना के इलाकों का दौरा किया। उधर फतेहाबाद में धान की पराली जलाने से किसान बाज नहीं आ रहे। फतेहाबाद पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 2 केस दर्ज किए हैं और 3 किसानों को नामजद किया है। उधर पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि डीसी ने पराली न चलाने के आदेश जारी किए, जिसे लेकर धारा 144 लगाई गई। उधर सिरसा में पराली न जलाने को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं।